हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल केएफए लीगल। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है रिवॉल्यूशन वर्सेस मूवमेंट की। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से नेपाल में एक रिवॉल्यूशन आया हुआ है और उसका प्रभाव इंडिया पे पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है? कोई जनता पे नहीं पड़ रहा है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स जिनको कहा जाता है, वो इंडिया की जेंजी से कह रहे हैं कि आपका कब खून खौलेगा। उनमें से मैं आज एक रील देख रहा था तो रैंटिंग गोला करके कोई है, उन्होंने कहा कि आपका कब खून कब आपका खौलेगा। लेकिन ये सब देखने से पहले हम लोग ये देख लें कि जो भारत का इतिहास है, जो मानव सभ्यता का इतिहास है, पूरे विश्व का इतिहास है, उसमें कितने रिवॉल्यूशंस जो हैं, कितने रिवॉल्यूशन चले हैं और कितने मूवमेंट्स चले हैं, इंडिया और बाहर दोनों को देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लॉ के बैकग्राउंड से नहीं हैं तो ज्यादा प्रभाव में मत आइएगा इन लोगों के, जो ये बैठे हुए हैं और ऐसे स्क्रीन चलाते हैं और कहने लगते हैं कि अरे आप कब खून खोलेगा, आप सरकार के खिलाफ कब बोलेंगे। सरकार के खिलाफ बोलने का तरीका होता है और वो तरीका भारत के संविधान में दिया गया है। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, आप उसको उखाड़ फेंक सकते हैं सरकार को, उसके लिए आपको पार्लियामेंट जलाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं ऐसा तो अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं आपको मैं 2-3 नाम लेता हूं। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि पार्लियामेंट में इंसिडेंट हुआ था कि वहां पर कुछ दो लोग थे, घुस गए थे और उन्होंने एक रंग टाइप के कोई बॉम्ब थे वो फोड़े थे। कोई भी किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं लगी थी। पता उनका क्या हाल है? एक महिला थी जो 2 साल से जेल में थी, अभी पिछले कुछ दिनों में 50,000 के मुचलके पे छूटी है और वो किसी से कुछ बोल नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती। जिंदगी बर्बाद वो अलग है, और जो पुरुष भाई थे वो तो अभी तक जेल में है और पता नहीं कब तक सड़ेंगे। ठीक है, तो जो ये रिवॉल्यूशन अंदर आता है ना, वो थोड़ा कम आए हम लोगों की तो ज्यादा अच्छा है। मूवमेंट पे हम लोगों को ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि भारत जो है वो मूवमेंट का देश रहा है, रिवॉल्यूशन का नहीं रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण उसका है इंडियन नेशनल जो मूवमेंट चला था आजादी से पहले का। अगर गांधी जी चाहते, गांधी जी के बारे में आप जानते हैं, हर गांव में जहां वो जाते थे एक अफवाह फैली हुई थी कि जो नहीं देखेगा वो उसमें जाएगा, नरक में जाएगा। मेरी दादी बताती थी मुझे ये। तो अब आप देखिए कि वो व्यक्ति जब इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था, क्या वो रिवॉल्ट नहीं कर सकते थे सरकार के खिलाफ? लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो भारत का ही नहीं विश्व का इतिहास पढ़ रखे हैं। उन्होंने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन बीइंग द ओनली एक्सेप्शन, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल रिवॉल्यूशन, यू कैन आल्सो टेक द एक्सेप्शन ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन, एक्सेप्ट दीज टू देयर इज नॉट इवन अ सिंगल रिवॉल्यूशन जिसने कुछ अच्छा दिया हो। चाहे वो रशिया का रिवॉल्यूशन हो, चाहे वो चाइना का रिवॉल्यूशन हो, चाहे वो ईरान का स्प्रिंग जो हुआ था वो हो, चाहे मिडिल ईस्ट का जो तो हो, ईरान का भी रिवॉल्यूशन था, हैती का था। कितने रिवॉल्यूशन हुए? कहां गए सब? भारत में भी 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ था, वो भी एक तरीके का रिवॉल्यूशन था। वो भी कंट्रोवर्शियल है कि सक्सेसफुल हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन आजादी तो नहीं मिली थी। लेकिन जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चलाया गया, जब मूवमेंट की बात आई, तब मिलती है। क्यों मिलती है? उसका कारण है। वो कारण क्या है? वो इन दोनों के अंतर में है। ठीक है, इसीलिए गांधी जी ने रिवॉल्यूशन से ज्यादा मूवमेंट पे भरोसा जताया। और जो आजकल के मीडिया वाले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे और जिनको सरकार के खिलाफ बोलने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आता है। याद है भारत तेरे टुकड़े होंगे वाला जो हुआ था? बहुत जो लेफ्ट विंग थी या फिर कोई भी विंग थी जिसने भी चाहा वो बहुत सपोर्ट किया था। लेकिन एक नाम बताता हूं मैं, नजीब करके नाम था, नजीब नाम था। आप जाइएगा, सर्च करिएगा, कन्हैया कुमार का दोस्त। कन्हैया कुमार 2017 में भी इसकी बात करते थे, लेकिन अब जब वो पहुंच गए हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, कितने करीबी हो गए, कितनी बार आपने इनका नाम सुना है? पता ये व्यक्ति क्या था? ये व्यक्ति कन्हैया कुमार का बहुत अच्छा दोस्त था। 2016 में हॉस्टल से गायब हो गया। उसकी भी एक नाक, 2 आंखें, एक मुंह, 2 कान थे। पूरा आदमी नहीं पता चला कहां चला गया। कौन बोला उसके खिलाफ? कौन बोला उसके खिलाफ? छोड़िए, कौन उसके साथ रहा? आज कौन उसको याद रखता है? हर व्यक्ति रिवॉल्यूशन करने जा रहा है। रिवॉल्यूशन करने से पहले अपने अंदर क्षमता बनाइए। चंद्रशेखर रावण को जानते हैं आप? वो जो आजाद अब कहने लगे अपने आप को, पहले उनका रावण कहा जाता था। वो व्यक्ति बहुत बोलता है सरकार के खिलाफ, लेकिन वो सांसद है, कोई उसका कुछ नहीं कर पाएगा। तो पहले कुछ लाइए, अपने अंदर मद्दा रखिए। कैसे वो सांसद बना? उसने मूवमेंट चलाया। नगीना से वो सांसद है इस समय। उसने मूवमेंट चलाया, वो जीता और अब जाके बोल रहा है। आप फर्जी फर्जी इन इन्फ्लुएंसर के चक्कर मत आइए, नहीं तो ऐसे ही किसी दिन गायब हो जाएंगे। आपके ऊपर यूएपीए लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहां पे हैं, सड़ते रहेंगे और ये लोग आएंगे भी नहीं आपको बचाने। तो इसलिए ज्यादा इनके इन्फ्लुएंस में नहीं है। और हम आज देखते हैं कि इंडिया जो है वो रिवॉल्यूशन को क्यों नकारता है और क्यों मूवमेंट्स को एक्सेप्ट करता है, उसको हम लोग देखेंगे। क्यों? उसका कारण है भारत का इतिहास ऐसा ही रहा है। तो सबसे पहले तो दोनों में हम लोग अगर देखें कि डिफरेंस क्या होता है, तो रिवॉल्यूशन जो होता है वो सडन होता है, इंटेंस होता है, वायलेंट होता है और एक सिस्टम को उखाड़ फेंकता है। जैसे नेपाल में हुआ कि एकदम से आप आए और एकदम से आपने उखाड़ फेंका उसको। वही मूवमेंट जो होते हैं वो ग्रेजुअल होते हैं, वो सस्टेन करते हैं कलेक्टिव एफर्ट फॉर चेंज। जैसे आप अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट देखिए
तो हम लोगों ने धीरे धीरे सरकार कैसे चलती है, डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन करती है, सरकार में रह के 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो 7 प्रोविंशियल जो हम लोग के थे उसमें अपनी सरकारें बनी, गवर्नमेंट बनाई, उसमें पार्ट रहे इंडिया के लोग, वो सीखे कि कैसे गवर्नमेंट चलाई जाती है। इसीलिए पहले ही दिन से हम डेमोक्रेसी हो गए और आज तक किसी माई के लाल में दम नहीं थी जो उखाड़ पाया। नहीं तो देख लीजिए बांग्लादेश में, देख लीजिए म्यांमार में, देख लीजिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान क्यों नहीं चल पाए? पाकिस्तान का भी यही था, मूवमेंट चला के ही मिली आजादी, लेकिन पाकिस्तान जो बना वो एक रिवॉल्ट से ही था। डायरेक्ट एक्शन डे आपको याद होगा, वो भी तुरंत एकदम से निकल के आया कि हम अलग बनाएंगे। उन्होंने भी नहीं देखा कि धर्म के आधार पर अगर आप दूसरा देश बना देंगे तो वो चलता कैसे है। वो भी एक तरीके का रिवॉल्यूशन था। मूवमेंट क्या होता है कि इट वर्क्स थ्रू रिफॉर्म, नेगोशिएशन, सिविल डिसोबीडियंस, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। हम देखते हैं कि एक हम और व्यवस्था कैसे दें। फ्रेंच रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल जरूर था, लेकिन शुरुआती दिनों में डिक्टेटरशिप हो गई थी वहां पे। चाइनीज रिवॉल्यूशन आज डिक्टेटरशिप जो आज है वहां पे चाइनीज रिवॉल्यूशन का कमाल है। रशिया में आपने मोनार्की उखाड़ जरूर फेंकी, लेकिन लेनिन, स्टालिन और अब पुतिन, कहां से आ गए ये लोग? क्योंकि रिवॉल्यूशन का नतीजा है। इंडिया में आज तक क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की। तभी हम लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन, ये सब हम लोग कहां से सीखे? कि ऐसे ही सीखे हैं। तो आप सडन अगर एकदम से ओवरथ्रो कर देंगे एग्जिस्टिंग सिस्टम को तो क्या करेंगे? वहां पे बांग्लादेश में कौन सा बहुत ज्यादा विकास हो गया? अभी हुआ तो था, शेख हसीना को भगा दिया था तुरंत, ठीक है। सीक्स टू डिसमेंटल द ओल्ड ऑर्डर एंटायरली एंड रिप्लेस इट। लेकिन रिप्लेस जिससे करोगे वो पहले आपको बनाना पड़ेगा। एक घर नहीं व्यक्ति चला पाता, अगर जल्दी पिताजी की डेथ हो जाए तो आप देश चला लेंगे। अब नेचर ऑफ चेंज क्या होता है? रिवॉल्यूशन जो होता है वो रप्चर कर देता है सिस्टम को। वही बात है कि आपने एक सिस्टम था उसको तो उखाड़ फेंका, अब उसके बाद क्या होगा आपको नहीं पता। रिस्क होता है, कैओस हो सकता है, ऑथोरिटेरिज्म हो सकता है, सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या? ये जो मिडिल ईस्ट है, इसमें क्या हुआ? इसमें रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ? सिविल वॉर ही चल रहा है। सीरिया सब में अभी तक सिविल वॉर चल रहा है। उसके बाद जो मूवमेंट होता है वो कंटिन्यूटी बनाए रखता है, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रगल होता है, सोसाइटी को प्रिपेयर करता है, स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करता है इंस्टीट्यूशन बिफोर गेनिंग पावर। हो सकता है कि आप मेरे विचार से सहमत ना हो सकता है कि आपको एकदम रिवॉल्यूशन तुरंत लाना हो, लेकिन मैं इतिहास को पढ़ के आपको बता रहा हूं कि इंडिया में रिवॉल्यूशन नहीं काम करते हैं, इवन वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन नहीं काम करते हैं, मूवमेंट काम करते हैं। उसका सिंपल उदाहरण यही है कि अगर आप अपने घर को एकदम से ढहा देंगे, आपका एक घर था आपने तुरंत जाके ढहा दिया, तो रहेंगे कहां? ये रिवॉल्यूशन होता है। लेकिन आपने प्लानिंग से कहा कि पहले फर्स्ट फ्लोर हटाएंगे या फिर इधर वाला इलाका हटाएंगे, ये इलाका हम हटा देंगे, तब तक हम इसमें रहेंगे, फिर ये जब बनके तैयार हो जाएगा तो हम इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, फिर हम ये बनवा देंगे। ये सिस्टमैटिक प्लानिंग होती है, ये मूवमेंट में होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में उन्होंने जाके देख लिया कि कैसे लेजिस्लेटिव विंग परफॉर्म करती है, कैसे हम लोग साथ मिलकर रहते हैं, कैसे हम लोगों का अगर कोई ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट भी है तो कैसे एक साथ चला जाएगा, कैसे एक प्रेसिडेंट चुना जाएगा, कैसे सरकार चुनी जाएगी, कैसे सबको उसमें लाया जाएगा। हमारे फ्रीडम फाइटर सीख गए थे ये चीज, इसलिए 1947 के बाद से हम पर कोई भी आंच नहीं आई। और वो मूवमेंट का कमाल था, रिवॉल्यूशन का कमाल नहीं था। 18 अगर 57 में हमारी बन जाती उस समय, मान लीजिए अंग्रेज भाग भी जाते, तो प्रिंसली स्टेट का क्या होता? क्या हम भारत बन पाते? प्रिंसली स्टेट में हम लोग डिवाइड होते। उसके बाद मुगल थे, उसके बाद रिलीजन के उसमें हम लोग डिवाइड होते। तो तुरंत से कुछ नहीं मिलता है, समझे? अब सक्सेसफुल रिवॉल्यूशन के बारे में मैंने दे दिया है। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिका, फ्रेंच को तो मैं सक्सेसफुल शुरुआती दौर में मानता भी नहीं हूं, ठीक है। नेपोलियन वो पूरा डिक्टेटरशिप चल रही थी, लेकिन आखिरी में आते आते कुछ इन्होंने जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात की, उसके कारण इनको मैं थोड़ा सक्सेसफुल की कैटेगरी में डाल देता हूं। उसके बाद अमेरिकन। लेकिन फेल कौन कौन से हुए? रशियन, चाइनीज, ईरानियन। फ्रेंच को भी जो शुरुआती फेज था वो फेल ही माना जाता है। उसके बाद अरब, ये सब फेल हो गए। क्यों फेल हो गए ये? क्योंकि इन्होंने कोई सिस्टम नहीं दे पाए ये साथ में। आपने उखाड़ तो फेंका, लेकिन उसको रिप्लेस किससे करेंगे? ये नहीं कर पाए। कहीं पे डिक्टेटरशिप आ गई, कहीं पे सिविल वॉर चलने लगा, कहीं कुछ होने लगा, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट ने क्या किया? पॉलिटिकल प्रिपरेशन हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकम अ पार्लियामेंट इन वेटिंग। मास मोबिलाइजेशन करना वो सीख गए। वो सीख गए कि कैसे किसी मुद्दे पर एक कंसेंसस बनाया जाता है। उन्होंने सेल्फ रूल की हैबिट बनाई, ये सब किया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज गवर्न, गेनिंग एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस। शुरुआती दौर में जब हम लोग के ऊपर राज भी था अंग्रेजों का, फिर भी कई जगह पर कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स थे वो एक तरीके से मिनिस्टर्स थे और वो देख रहे थे कि कैसे किया जाता है राज। हम सीखे उनसे, कोई बुरी चीज नहीं होती किसी से सीखना।
हम उनसे सीखे और तब हमने आजादी ली और अपना देश चलाया। इसीलिए अगर नेपाल वाला काम कोई आपसे कहे इंडिया में करने के लिए तो 2 घंटा मानना और कहना यूएपीए जब मेरे ऊपर लगेगा तो तुम बेल कराने नहीं आओगे। एक ऐसे ही बहुत बड़े क्रांतिवीर थे, उन्होंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में जो चिकन नेक है वहां पे 5 लाख लोग अगर हम बैठाल देते हैं तो नॉर्थ ईस्ट को सेपरेट कर देंगे। वो जो क्रांतिवीर जो हैं वो अभी जेल में हैं और उनके लोग ये कह रहे हैं कि उनको बेल क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके ऊपर यूएपीए लगा है। राजीव सरदेसाई सर कह रहे थे कि जेल इज एन एक्सेप्शन, बेल इज द रूल। हाँ सर, सीआरपीसी में, यूएपीए में नहीं है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज होके अपहेल्ड भी हो गई है। यहां पर अगर प्राइमा फेसी उन्होंने दिखा दिया कि आपने अपराध किया है तो बेल नहीं मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है। ये सब चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी, आपको बस ये बता दिया जाएगा कि ऐसे बयान दीजिए और जेल जाइए। एक एफआईआर हो जाएगी ना, जब लाठी पड़ती है ना पीछे तो कोई नहीं बचाने आता है। ठीक है? और लाठी पड़े, मूवमेंट में लाठी पड़े, मास मोबिलाइजेशन करने की क्षमता रखिए कि आप कल गायब हो जाए तो आपको नाम तो पता हो। वो पार्लियामेंट में जो 2 गए थे होशियार चंद्र, जिन्होंने जाके रंग फेंके थे, उनके आपको नाम भी नहीं पता है। यही मास मोबिलाइजेशन करके जाते, वो यही नेता बन के जाते। अन्ना हजारे जाके यही काम कर दें, देखिएगा कि सबको नाम पता होगा, सब आ जाएंगे खड़े होने। पहले क्षमता बनाइए। रेंटिंग गोला, पता नहीं कौन सा गोला और पोला, कोई भी आके कुछ भी कह दे रहा है और आप उससे इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं कि जो नेपाल में हो रहा है, फोमो चल रहा है क्या भाई कि नेपाल बांग्लादेश में हो गया तो इंडिया में भी हो जाएगा। पता नहीं चलेगा कहां गए, समझे? हो सकता है आपको लग रहा हो कि सरकार का बहुत पक्ष हो रहा है या फिर वो हो रहा है, नहीं। एक सिस्टम है जिसको कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है जिसे, उससे सरकारें चेंज होती हैं। और आज नहीं, कांग्रेस बहुत पावरफुल थी, उसको चेंज कर दिया इसी कॉन्स्टिट्यूशन के दम पर। तो कोई कितना भी पावरफुल हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन इतनी दम रखता है कि उसको चेंज कर दे, उस सरकार को हटा दे। इस पे विश्वास रखो और इसी के तहत चलो। ठीक है, चलते हैं।